अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या हमने चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे। इस वेब सर्वर क्या होता है, ये किस तरह से काम होता है, डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र्स के बारे में, और इसके साथ में आप लोगों को वेब ब्राउज़र्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जिसके अंदर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। वेब ब्राउज़र्स के डिफरेंट नेम कौन कौन से हैं, और इसके अलावा फंक्शंस जो हैं वेब ब्राउज़र्स के वो कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। और लास्ट में जाके हम देखेंगे कि टाइप्स कितनी हैं वेब ब्राउज़र्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम वेब सर्वर से। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर बेसिकली कंप्यूटर एक होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो होती है वो जाके स्टोर होती है, और इसके अलावा ये मच फास्टर होता है और पावरफुल कंप्यूटर होता है दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत। और ये वाला जो कंप्यूटर होता है कनेक्टेड किसके साथ होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है। यूज़र किसी भी टाइप का डाटा जो होता है अगर सर्च करना चाहे एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, कोई भी पर्सन लोकेट कर रहा हो किसी भी जगह पे पूरी दुनिया के अंदर, तो वो क्या कर सकता है? इसको सर्च कर सकता है, इससे डाटे को एक्सेस कर सकता है। और ये जो वेब सर्वर होता है 24 आवर्स जो होता है कनेक्टेड होता है इंटरनेट के साथ। ये एक नीचे डायग्राम दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से सर्चिंग होती है। ये यूज़र है, यहाँ पे यूज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र्स जो है एज ए इंटरफेस के तौर पे काम करता है। वेब ब्राउज़र्स क्या करता है? अपनी डिज़ायर्ड जो डाटा होता है उसका, या उसकी जो विश होती है डाटे को सर्च करने की, वो यहाँ पे इंटरफेस के तौर पे वेब ब्राउज़र्स के अंदर देता है उसको। वेब ब्राउज़र जो इंटरफेस के तौर पे काम करता है। वेबसाइट्स डब्ल्यू जो हमने बात की, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसे एलोकेट किया हुआ है, उसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हर वेबसाइट्स क्या क्या होता है? डिफरेंट उसका एड्रेस होता है। और वेब सर्वर क्या होता है? इसके अंदर जाके ये बेसिकली इसके साथ इंटरकनेक्टेड होती है, इसके अंदर ये डाटा स्टोर होता है, और यहाँ पे यूज़र का डिज़ायर्ड जो डाटा होता है उसे मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले मैं शॉर्ट से आपको ये बता दूंगा कि वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम वेब पेजेस को व्यू करते हैं, और ये ऐसे ही एक्ट करता है जैसे इंटरफेस यूज़र और इंटरनेट के अंदर ये इंटरफेस के तौर पे काम करता है। और इसके अंदर मैं बताता चलो आपको कि ये जस्ट HTML जो है ना उसको ही अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा किसी किस्म की जो है ना ये हेल्पफुल नहीं है। उसके अलावा डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ डाटा, इसके अंदर किसी भी टाइप का जो डाटा है वो हो सकता है। तो वेब ब्राउज़र्स के डिफरेंट नेम है। यहाँ पे वेब ब्राउज़र भी इसे बोला जा सकता है, वेब क्लाइंट भी हम कह सकते हैं, और यूनिवर्सल क्लाइंट भी बोला जाता है उसे। ये सारे के सारे नेम है ब्राउज़र्स के। वेब ब्राउज़र्स अल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं वेब क्लाइंट, और इसके अलावा यूनिवर्सल क्लाइंट का नाम भी दिया जा सकता है इसे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स, ताकि आपको पता चले वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो भी ब्राउज़र है हमारे पास, मोजिला फायरफॉक्स ये भी है, गूगल क्रोम ये भी एक हमारे पास ब्राउज़र है, ओपरा और सफारी, ये सारे के सारे नेम हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स के। और उसके बाद फंक्शंस की हम बात करेंगे कि वेब ब्राउज़र्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर पहले नंबर पे जो है वो है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के अंदर बेसिकली ये क्या काम करता है? इसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जो यूज़ करती हैं वेब ब्राउज़र्स को। इसके थ्रू हम डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के कंटेंट देख सकते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनके कंटेंट अगर हम देखना चाहते हैं तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा? वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के कंटेंट हमें दिखाएगा। इसके अंदर बेसिकली इसके अलावा क्या होता है? डिफरेंट किस्म के बटन्स होते हैं। बटन के अंदर कौन कौन से किस टाइप के बटन होते हैं? बैक का बटन होता है, इसके अंदर फॉरवर्ड का होता है, स्टॉप का होता है, रिफ़्रेश का होता है। तो ये सारे के सारे हमें हेल्पफुल साबित होते हैं जब ब्राउजिंग करनी होती है हमने। उसके बाद है टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग सेकंड नंबर पे जो है, इसके अंदर ये अलाउ करता है कि यूज़र किसी भी किस्म के मल्टीपल पेजेस को सेम विंडो के अंदर ओपन कर सकता है। ये क्या करता है? अलाउ करता है यूज़र को कि ओपन कर सके मल्टीपल पेजेस को सेम विंडो के अंदर, और यूज़र मूव कर सके बिटवीन डिफरेंट पेजेस इजीली। मतलब जब उसने एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव होना है तो टैब्ड ब्राउज़र क्या करता है? उसे हेल्प देता है ये काम करने के लिए। सर्च बॉक्स,
इसके अंदर क्या होता है, ये हमें एक प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोवाइड क्या करता है, बिल्ट इन सर्च बॉक्स होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के जाके वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं, डिज़ायर्ड जो चीज़ें होती हैं उसको सर्च कर सकते हैं। फेवरेटीज़ के अंदर क्या है, इसके अंदर ये फैसिलिटेट इस तरह से हमें करता है कि हमने स्टोर करवाई होती हैं फेवरेट वेबसाइट एड्रेस, स्टोर करवाए होते हैं एक लिस्ट के अंदर, मतलब एक लिस्ट बनाई होती है। इस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर हमने जो फेवरेट हमारे वेबसाइट्स हैं उनके एड्रेस स्टोर करवाए हुए होते हैं। ये किस लिए होते हैं, अगर हमने कोई भी वेबसाइट्स जो है सर्च करनी तो हम उसको जो है वन क्लिक से उसके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद है मेंटेनिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री। किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को। बेसिकली जब भी ब्राउजिंग हो रही होती है तो ब्राउज़र क्या कर रहा होता है, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या करता है, ये स्टोर करता है जितनी भी विजिटिंग हिस्ट्री होती हैं, लिंक्स होते हैं यूज़र की तरफ से जो विज़िट करते हैं यूज़र डिफरेंट किस्म के, वो इसके अंदर स्टोर होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं, अगर अगेन एंड अगेन कोई भी यूज़र जो है वो विज़िट करना चाहता है हमारी साइट को, तो वो वन क्लिक से इजीली वो हमारी साइट्स को दोबारा से विज़िट कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी इसके अंदर हैं फीचर्स, फंक्शन जो हैं इसके कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसके अंदर आ जाता है मेलिंग। तो मेलिंग के अंदर क्या है, ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये प्रोवाइड हमें करता है कि हम रीड भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं मैसेज को। वी कैन आल्सो ओपन न्यूज़ ग्रुप, और इसके अलावा हम इसके अंदर जो न्यूज़ ग्रुप है वो भी ओपन कर सकते हैं। प्रिंटिंग 6 नंबर पे प्रिंटिंग का ऑप्शन है। प्रिंटिंग के अंदर क्या है कि किसी भी टाइप का पेज हो, किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स हो, अगर हम वहाँ से प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो कोई भी एनी वन पेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टिंग जो पेजेस हों वो भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट्स जो है उसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से जाके। ऑटो कंप्लीट के अंदर क्या है, स्टोर होते हैं एड्रेस ऑल वेबसाइट्स के दैट हैव बीन विजिटेड बाय द यूज़र। जो यूज़र वहाँ यूज़र डिफरेंट किस्म के जो होते हैं वो विज़िट करते रहते हैं हमारी साइट को, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ यूज़र जो होंगे हमें पता चल सकता है कौन कौन से यूज़र ने विज़िट की है। व्हेन स्टार्ट टाइप एड्रेस इट डिस्प्ले ऑटो एड्रेस, मतलब यह है कि ब्राउज़र के अंदर जाके अगर हम किसी भी किस्म का एड्रेस सर्च करते हैं तो वो जो हिस्ट्री के अंदर पड़ा हुआ एड्रेस होता है वो क्या होता है, वो डिस्प्ले करवाना शुरू कर देता है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है बिल्ट इन बॉक्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट का एड्रेस जो है विज़िट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाक, ठीक है, तो वो आगे ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो लिस्ट के अंदर या हिस्ट्री के अंदर पड़ा हुआ एड्रेस होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट की बात कर रहा है कि किस तरह से वो ऑटो कंप्लीट करता है। ये है हमारे पास www हमने लिखा, पाक लिखा, तो उसने बाकी जो साइट थी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करा दी, हमने क्लिक किया तो वो उसने उठा लिया। इसे हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। उसके बाद लास्ट में क्या है जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स। बेसिकली ब्राउज़र्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे है टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र्स। इसके अंदर इसको हम सिर्फ तब ही यूज़ कर सकते हैं जब हमने टेक्सचुअल इंफॉर्मेशंस को देखना हो, ना कि ग्राफिक्स को ये सी नहीं करवा सकता, ये सिर्फ टेक्सचुअल जो होगा डाटा या इंफॉर्मेशन उसको करवा सकेगा। ऑल टेक्स्ट इज़ ऑफ सिमिलर साइज़, मतलब कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है सेम होगा। इट आइदर बी अंडरलाइंड, ये अंडरलाइंड हो या बोल्ड केस हो, वो सारे का सारा सेम साइज़ के अंदर होगा। उसके बाद है ग्राफिकल ब्राउज़र्स। ग्राफिकल ब्राउज़र्स के अंदर क्या है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो, किसी भी किस्म का ग्राफिक्स हो या एनिमेशन हो, ये सारी की सारी चीज़ें ये उससे डिफरेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टेक्स्ट भी दिखा सकता है, ग्राफिक्स भी दिखा सकता है, एनिमेशन भी दिखा सकता है, और इसके अलावा ये साउंड और वीडियो जो है वो भी चला सकता है। ग्राफिकल ब्राउज़र की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये है नेटस्केप और इंटरनेट ब्राउज़र, ये दोनों एग्जांपल्स थी इसकी। आई होप सो कि आपको सारे का सारा जो आज का लेक्चर होगा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।